बात करेंगे ठंड क्योंकि प्रचंड है। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप है और ठंड से बचने के लिए अलाव का लोग सहारा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड हो चुकी है और आपको एक एक तस्वीर भी आगे हम इस पूरे बुलेटिन में दिखाएंगे किस तरीके से ठंड जमकर पड़ रही है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये ठंड प्रचंड है। लोग खुद को बचाने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं क्योंकि भाई ठंड इतनी है, करे तो करे क्या। अभी इस वक्त मैं आपको अलग अलग 8 तस्वीरें दिखा रही हूँ। लखनऊ, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, चंडीगढ़, ग्वालियर, हरिद्वार, मुंबई की ये 8 तस्वीरें हैं। और देखिए इन तस्वीरों में स्थिति एक जैसी ही है। प्रचंड ठंड है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। अब आपको और 5 तस्वीरें दिखाते हैं। ये दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए नेहरू पार्क की तस्वीर, सराय काले खां, ITO, इसके अलावा महिपालपुर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं। ये दिल्ली के हालात हैं और दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा ठंड कि मानो ऐसा लग रहा है कि लोग पहाड़ों पर हों क्योंकि वहाँ पर बर्फ़बारी होती है और उसकी सीधी ये कह सकते हैं कि आप जो शीतलहर है वो दिल्ली NCR के लोगों को ज़रूर परेशान करती है। तो ये 5 तस्वीरें आपने दिल्ली की देखी। अब आपको पहाड़ों की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, शिमला, बद्रीनाथ और औली कि ये अलग अलग तस्वीरें हैं। उत्तराखंड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, या हम आपको हिमाचल की, और कुछ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं घाटी की यानी कि जम्मू कश्मीर की। लेकिन देखिए 3 अलग अलग राज्यों की ये 6 तस्वीरें हैं, लेकिन स्थिति एक जैसी ही है। और स्थिति ये है कि वहाँ पर जमकर स्नोफॉल हो रहा है, बर्फबारी हो रही है, सब कुछ सफ़ेद रंग से ढका हुआ नजर आ रहा है। बहुत खूबसूरत है ये तस्वीरें और इन तस्वीरों को देखने के लिए, इस स्नोफॉल को महसूस करने के लिए लोग जाते हैं पहाड़ों पर। ख़ास तौर पर इंतज़ार करते हैं कि कब बर्फबारी होगी, कब वो अपने परिवार के साथ स्नोफॉल को देखेंगे। लोग इंतज़ार करते हैं सालों साल कि हमें भी मौका मिले, हम भी पहाड़ों पर जाएं। और ये जन्नत जैसा नज़ारा इस वक्त पहाड़ों पर नज़र आ रहा है और टेम्परेचर लगातार गिर रहा है। माइनस में कहीं कहीं टेम्परेचर इस वक्त बना हुआ है। अब देखिए क्योंकि हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं तो जाहिर सी बात है अपडेट भी आपको इस वक्त हम देते हैं कि कहाँ पर बने हुए हैं क्या हालात। ज़्यादा जानकारी के लिए इंद्रसेन यादव दिल्ली से मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा धनंजय मंडल रांची से जुड़ चुके हैं। रॉबिन शर्मा शिमला की तस्वीरें आपको दिखाएंगे और थानेश्वर शर्मा चंडीगढ़ से इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले हम दिल्ली का यानी कि राजधानी का रुख करेंगे कि आखिर कैसे हालात आज राजधानी में बने हुए हैं, क्योंकि हर दिन की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इंद्रसेन बताएं आज कितना टेम्परेचर है, कितनी कड़ाके की सर्दी आज? बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक राहत भरी खबर दिल्ली NCR के लिए है कि देखिए धूप जो है वो खिली हुई है और जिस तरीके से पहाड़ों पे लगातार बर्फबारी हो रही थी जिसके चलते पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में था, तो ऐसे में राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो इस वक्त मैं मंडी हाउस आसपास खड़ा हुआ हूं और आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख पा रहे हो कि यहाँ पर धूप खिली हुई है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली NCR के लोगों के लिए राहत भरी बात है, क्योंकि अगर बीते हम 2-4 दिन की बात करें तो शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा था, घना कोहरा देखने को मिल रहा था। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि आने वाले 2 दिनों तक इसी तरह से धूप यहाँ पर खिली रहेगी दिल्ली NCR के इलाके में, चाहे वो नोएडा हो, दिल्ली हो, गुरुग्राम हो या फिर हरियाणा हो। लेकिन अगर हम बात करें वीकेंड की तो वीकेंड पे मौसम विभाग ने पृथ्वी अनुमान लगाया है कि वीकेंड पर बारिश हो सकती है, साल की पहली बारिश। अगर बारिश होती है तो तापमान और ज़्यादा लुढ़केगा। ऐसे में देखिए अगर हम देखें तो अभी पिछले 2 दिनों से सुबह और शाम की जो ठंड है वो ज़रूर देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले 2 दिनों से जो सूर्य देवता है उनके दर्शन हो रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली NCR के लोगों के लिए ये थोड़ी सी राहत भरी खबर ज़रूर है। आज के अगर हम तापमान की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो तापमान है वो 19 डिग्री के आसपास रहने वाला है और अगर हम न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है। कड़ाके की ठंड ज़रूर है, लेकिन देखिए घने कोहरे की भी चेतावनी मौसम विभाग ने जताई है। घना कोहरा वीकेंड पर हो सकता है, जिसके चलते देखिए पहले से ही हवाई यात्रा
ट्रेन यात्रा या फिर हम सड़कों की बात करें तो वाहन जो हैं वो रेंगते हुए दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने ये अनुमान लगाया है कि वीकेंड पे साल की पहली बारिश होने वाली है और उसके बाद घना कोहरा दिल्ली एनसीआर में देखने को लेकिन मिल फिलहाल ये सकता कह है। सकते हैं कि आज तो सूरज खिला हुआ है, जैसे मौसम कि आप विभाग बता ने भी रहे कोलजे हैं। और जाहिर सी बात है, जब सूरज खिला है तो लोगों के चेहरे भी खिल रहे होंगे, क्योंकि सर्दी में तो इंतजार करते हैं कि भाई कब अच्छी धूप आए, लोग कब उस धूप को सेकें, अपने बाकी काम निपटाएं। तो ये एक राहत की खबर दिल्ली एनसीआर वालों के लिए जरूर है। शिमला का रुख कर लेते हैं रॉबिन शर्मा, क्योंकि हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रॉबिन, दिल्ली एनसीआर में तो धूप आ रही है, मौसम खिला खिला नजर जरूर आ रहा है। शिमला में आज कैसी तस्वीर है? शिमला में मौसम कैसा बना हुआ है रॉबिन? बिल्कुल प्रीति, देखिए शिमला में भी आज धूप खिली हुई है और लोग पिछले 3-4 दिनों से लगातार शिमला में जो है धूप का आनंद जरूर उठा रहे हैं। लगातार प्रदेश के अंदर मौसम साफ बना हुआ है और करीब 11 तारीख तक ऐसा ही मौसम प्रदेश के अंदर बने रहने का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया है। हालांकि 11 तारीख के बाद एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और इसके साथ ही प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी क्योंकि मौसम साफ हो गया है, तो ऐसे में जो प्रदेश के निचले जिले हैं, कम हाइट वाले इलाके हैं, वहां पर अब शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। सुबह शाम जो है ठंडा मौसम लोगों को परेशान जरूर कर रहा है, लेकिन दिन का मौसम जो है एकदम साफ बना हुआ है। तो दिन में लोग धूप का आनंद उठा रहे हैं, लेकिन सुबह शाम का मौसम जो है वो ठंडा बना हुआ है। साथ ही साथ क्योंकि पाला जमने की स्थिति भी पैदा हो गई है, तो ऐसे में जो निचले इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के, जहाँ किसानी होती है, वहां पर भी पाले का असर देखने को मिल रहा है और इससे फसलों को नुकसान जरूर हो रहा है। हालांकि क्योंकि लोग लगातार प्रदेश में इंतजार कर रहे थे कि बर्फबारी देखने को मिले और खासतौर पर ऊंचे इलाकों में, क्योंकि यहाँ पर सेब बागवानी होती है और दूसरे तरह के जो फल हैं वो उगाए जाते हैं। यहाँ पर लोग बर्फबारी का जरूर इंतजार कर रहे हैं ताकि बर्फबारी हो, चिलिंगा और पूरे हो। जरूरी नमी जो साल भर के लिए रहती है वो बर्फ की वजह से रहती है, लेकिन बर्फबारी कम हो रही है, तो ऐसे में जो सेब बागवान है या दूसरे बागवान हैं उनके लिए मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती है। और इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा पहलू ये भी है कि हिमाचल प्रदेश का ज्यादातर जो पर्यटन है वो इस बात पर निर्भर करता है कि बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिले। शिमला में लोग लगातार इस बात का इंतजार करते हैं कि बर्फबारी देखने को मिले। अब यहाँ पर बर्फबारी अभी फिलहाल नहीं हुई है, तो ऐसे में पर्यटकों में भी हताशा जरूर है। हालांकि जो पर्यटक हिमाचल फिर भी आ रहे हैं, शिमला आ रहे हैं, वो गुनगुनी धूप का तो जरूर आनंद उठा रहे हैं आजकल के मौसम में। जी बिल्कुल रॉबिन, आपने सही कहा। और ख़ास तौर पर क्योंकि जो पर्यटक हैं वो इसी बात का इंतज़ार करते हैं कि कब शिमला में बर्फ़बारी हो, वो वहाँ पर जाएं। और आपने कहा कि अलग तरीके से वहाँ पर खेती होती है तो बर्फ़बारी का इंतज़ार किया जाता है, लेकिन पहाड़ों की सबसे अच्छी बात ये होती है, ख़ासियत ये होती है कि सुबह और शाम भले ही कितनी भी ठंड पड़े, दिन में ज़रूर वहाँ पर धूप खिलती है। और ये जो धूप है ये आपके चेहरे पर भी पड़ रही थी, और किस तरीके से वहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि लोग जाहिर सी बात है दिन में तो धूप का आनंद ले रहे हैं। अब रांची का भी रुख कर लेते हैं। धनंजय मंडल वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय, दिल्ली में धूप खिल रही है, इस वक्त पहाड़ों पर भी यही हाल है कि चलिए सुबह तो वहाँ अच्छी खासी धूप है, कोहरा नहीं है, मौसम साफ है, लेकिन रांची की अगर बात करें तो वहाँ पर क्या मौसम पूरी तरीके से साफ है और किस तरीके से यातायात पर इस सर्दी का असर पड़ रहा है? क्या है आज का अपडेट? देखिए, रांची में अभी धूप खिला हुआ है और उससे लोगों की राहत महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ ठंड है, जो कोहरा और ठंड का जो असर है साफ साफ रांची वासियों को देखना पड़ा। मैक्सलूसीगंज रांची जिला में आता है, वहाँ का तापमान अगर बात की जाए तो बीते दिन 2 डिग्री सेल्सियस चला गया था और वह घना कोहरा था। तो सुबह सुबह जो बच्चे स्कूल जाते थे, स्कूल तो छुट्टी है फिलहाल, लेकिन जो बाहर बड़े बच्चे जो जाते हैं 8 क्लास के अवर जो बच्चे हैं उनके लिए भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह सुबह जो घना कोहरा रहता है तो काफ़ी विजिबिलिटी कम होती है। हालांकि अभी धूप खिली हुई जिससे लोगों का राहत महसूस कर रहा है, लेकिन मौसम विभाग ने ये अंदेशा जताया कि कुछ दिन तक, अभी लगभग 3 से 4 दिन तक रांची में ऐसे ही ठंड पड़ने वाली है। और रांची से पूरे झारखंड का हाल भी ऐसे ही होगा। जो टेम्परेचर है 10 डिग्री से नीचे रहने का अनुमान जताया गया है और रांची का जो टेम्परेचर होगा 5 से 6 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। इसी के तहत देखिए, अगर बताया जाए तो एरोप्लेन यानी हवाई अड्डे पर काफ़ी असर पड़ा है। इसमें जो विमान है, जो दिल्ली, हैदराबाद, कलकत्ता से तमाम जो रांची फ्लाइट आती थी वो घंटों लेट से पहुंच रही है, घंटों यहाँ से उड़ान भर रही है, जिससे यात्रियों में काफ़ी दिक्कत का सामना कर रहा है। और रेलवे की अगर बात की तो रेलवे के कुछ गाड़ियाँ डिले से रांची पहुँच रही है, जिससे घंटों देर होने से यात्रियों को भी परेशानी का सामना कर रहा है। वो सही समय पर पहुँच नहीं पा रहे, ना सही समय पर वो जा पा रहे। इससे लोगों में काफ़ी नाराज़गी भी है। और एक तरह से कहा जाए जो कुछ फसलें थी जो अभी झारखंड में की बात की, झारखंड के ग्रामीण इलाकों में काफ़ी फसल होती है, आलू, मटर,
टमाटर, बीन्स, ये तमाम जो शिमला फसलें होती है, रांची के आसपास एरिया में फसल होती है, इसमें ठंड के कारण जो पाला पड़ जाता है, जो ओस की बूंदें सुबह सुबह ज़्यादा ठंड होने से फसल खराब हो जाती है, उससे थोड़े से किसानों को दिक्कत हो रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है दिन के 9 बजे के बाद धूप खिलेगी और दिन भर लोगों को राहत महसूस होगी, लेकिन 3-4 बजे के बाद से फिर कोहरा होगा। शीतलहर का असर झारखंड वासियों को महसूस करना पड़ेगा। इसको लेके आप प्रिकॉशन के तौर पे ही जो स्वेटर है, मफलर है, टोपी सब पहन के ही निकले तो बेहतर होगा। और घरों में जो बुजुर्ग इंसान है रहते हैं उसके लिए हीटर का व्यवस्था किया जाए ताकि उनको दिक्कत ना हो, क्योंकि इस मौसम में देखिए शुगर, बीपी, हार्ट पेशेंट का जो मरीज है वो बढ़ जाते हैं और मेडिकल संस्थानों में भी देखा जाता है कि लाइन लग जाते हैं मरीजों की, बच्चों की। तो इसीलिए लोग प्रिकॉशन के तौर पे गर्म कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। और क्योंकि देखिए सर्दी, जुकाम, खांसी सब सारा इसी मौसम में होती है। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर थानेश्वर, वहाँ पर बताइए कि किस तरीके का मौसम बना हुआ है, मौसम विभाग की तरफ से क्या जानकारी चंडीगढ़ के लिए या फिर आसपास के जो इलाके हैं उनके लिए जारी की गई है? देखिए, जग जाहिर है कि चंडीगढ़ का अपना कोई मौसम नहीं होता। पहाड़ों में ठंड पड़ती है तो चंडीगढ़ में ठंड पड़ती है, पहाड़ों में धूप निकलती है तो चंडीगढ़ में धूप निकलती है। अब जैसा कि अभी रोबिन मेरे साथी ने बताया कि शिमला में पहाड़ों में पिछले कई दिनों से बर्फ नहीं पड़ रही है, उसका सीधा असर चंडीगढ़ में देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ में अचानक धूप निकली हुई है और लोगों को सर्दी से काफी राहत मिली है। इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ कि हरियाणा, पंजाब में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हरियाणा का जो बालसमंद एरिया है वो सबसे ठंडा घोषित किया गया और इसके साथ साथ जो राजस्थान को लगता एरिया जैसे रेवाड़ी हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, सिरसा हो गया, डबवाली हो गया, इस एरिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने बच्चों की 15 जनवरी तक छुट्टियां घोषित की हुई हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्राइवेट स्कूलों में खुले हुए और वहां लगातार प्रशासनिक अधिकारी रेड करके बच्चों की छुट्टियां करवा रहे हैं। और साथ ही साथ एडवाइजरी जारी की गई है कि बुजुर्ग और बच्चों को जब तक कोई जरूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि 12 तारीख तक मौसम में हल्की फुल्की गर्मी रहेगी, लेकिन 12 जनवरी के बाद बहुत ठंड पड़ने की संभावना है, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। मौसम विभाग का जो अनुमान है कि 13 तारीख को साल की पहली बारिश होगी और जिससे लोगों को सूखी ठंड से लोगों को राहत मिलेगी और आगे ठंड बढ़ने की संभावना है। अब एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि जिस तरीके से अब सुबह शाम की थोड़ी ठंड रह गई और दिन में मौसम धूप निकल रही है, तो ऐसे में कोई भी लापरवाही ना बरतें और खास तौर पर स्वेटर, मफलर वगैरह जो भी आपको सर्दी से बचाव के उसे साथ लेकर चले, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब का जो एरिया राजस्थान के साथ लगता है या हरियाणा के साथ लगता है, वहां पर बहुत ज्यादा पाला पड़ रहा है। पाला पड़ने की वजह से जो फसलें हैं, जो खासतौर पे सब्जी की फसलें हैं, वो ज्यादा खराब हो रही है। गेहूं की फसल और सरसों की फसल को तो इससे फायदा हो रहा है सर्दी ज्यादा पड़ने से, लेकिन पाला पड़ने से सब्जी की फसलें खराब हो रही है, जिससे चंडीगढ़ हो या आसपास हरियाणा, पंजाब में जो सब्जी के दाम है वो आसमान छूने लगे। जो मटर की अगर कहें तो मटर इन दिनों 30 से 40 रुपए किलो हो जाते थे, इस समय मटर 120 से 160 रुपए किलो चल रहे हैं। टमाटर भी इस समय 40 से 50 रुपए किलो के आसपास हो गए, जिससे जहां एक तरफ लोगों को सर्दी से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें महंगाई की मार भी झेलनी पड़ रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर थानेश्वर। ये तो होता ही है, जब पाला गिरता है तो अपने साथ फसलों को भी नष्ट कर देता है और इसीलिए इसको लेकर विशेष इंतजाम किए जाते हैं कि जो फसल है वो खराब ना हो। लेकिन अभी ये जनवरी का महीना है और जाहिर सी बात है अभी इसी वक्त सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, उसके बाद तो धीरे धीरे माना जाता है कि जो ठंड होती है वो कम होने लग जाती है। इंद्रसेन यादव, आप ही का रुख करते हुए आगे अगर हम बात दिल्ली एनसीआर की करें, क्योंकि जब भी बात सर्दी की होती है तो हर जगह ज़रूर ये चर्चा होती है कि दिल्ली में खतरनाक ठंड पड़ती है और जैसे कि अभी थानेश्वर कह रहे थे कि सूखी सर्दी जब पड़ती है तो वो बहुत ही खतरनाक होती है, लोगों को बीमार करती है। आगे क्या बहुत प्रचंड ठंड पड़ने वाली है, इसको लेकर क्या प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं? इंद्रसेन। बिल्कुल, देखिए प्रशासन की तरफ से अगर हम प्रीति बात करें तो राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है और भारत 24 ने ग्राउंड जीरो पर जाकर उन रैन बसेरों का रियलिटी चेक भी किया था, जहां पर व्यवस्थाएं पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए हैं। लेकिन देखिए प्रीति, सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग का जो अनुमान है, वीकेंड पर अगर बारिश होगी तो आने वाले दिनों में ठिठुरन और ज़्यादा दिल्ली एनसीआर में बढ़ने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि 11 तारीख के बाद और 10 तारीख के बीच में
12 के आसपास ये जो बारिश है वो दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में हो सकती है। लेकिन एक राहत भरी खबर इस बीच और निकलकर सामने आई है कि देखिए कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया था, जिसको अब हटा दिया गया है। यानी कि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में धूप खिली हुई है, तो कहीं ना कहीं उस जो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया था उसको हटा दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स राजधानी दिल्ली का एक बड़ा मुद्दा भी रहा है प्रदूषण, और हमेशा से इस पे राजनीतिक सरगर्मियां भी प्रीति हमने आपने देखी हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी 300 के ऊपर है, और ऐसे में भी राजधानी दिल्ली में कई जगह वाटर फॉगिंग की जा रही है जिससे पॉल्यूशन को कम किया जाए। क्योंकि देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर गंभीर सिचुएशन में होता है तो सबसे ज़्यादा परेशानियां छोटे बच्चे और बुजुर्गों को होती है, और ऐसे में अस्पतालों में थोड़ी सी भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेकर वो लोग अस्पताल पहुँच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जब बारिश होगी तब जो पॉल्यूशन है प्रीति वो भी कम होगा, और हल्की सी ठंड आने वाले टाइम में बढ़ने वाली जरूर है। हालांकि घने कोहरे को लेकर आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, और अगर घने कोहरे की हम बात करें तो अभी सुबह शाम की जो ठंड है वो देखने को मिल रही है। लेकिन मौसम विभाग का ये मानना है कि आने वाले दिनों में बारिश के साथ साथ जो कोहरा है वो भी राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में देखने को मिलेगा। प्रीति बिल्कुल, और उसके बाद तो जाहिर सी बात है यातायात पर इसका सीधा सीधा असर पड़ जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। फ्लाइट्स ऑलरेडी कुछ फ्लाइट्स हैं जो डिले चल रही हैं, ट्रेन ऑलरेडी लेट हो जाती हैं, सड़क से अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग उस वक्त हो जाता है। रांची का रुख करेंगे। धनंजय एक बात बताइए, क्योंकि अगर हम बात दिल्ली एनसीआर की कर रहे हैं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में पहले से थोड़ा सुधार है, लेकिन आगे अभी क्या होगा कैसा होगा ये कहा नहीं जा सकता। रांची की अगर बात करें तो क्योंकि वहां पर भी धूप खिली हुई है, आज क्या वहां पर हवाएं चल रही हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या बेहतर हुआ है वहां पर? हालांकि अक्सर सर्दियों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो जाता है। देखिए रांची झारखंड की एयर इंडेक्स की बात की जाती है, यहाँ पे 50 से 100 मैक्सिमम 150 जाता है, उससे ज़्यादा जाता नहीं। एक ही जिला है एक धनबाद जहाँ पे कोल उत्पादन, तो वहाँ पे इंडेक्स थोड़ा खराब होता है। अदरवाइज यहाँ पे हवा का जो रुख है वो साफ सुथरा ही रहता है, तो यहाँ पे सांस लेने में से कोई दिक्कत भी कभी महसूस लोग नहीं किए। हवा का रुख अगर बताया जाए तो प्रीति देखिए सुबह सुबह मौसम विभाग ने कहा है कि देखिए शीतलहर का असर रहेगा, सुबह शाम हवा चल रही है जिससे लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। और बिल्कुल, लेकिन चलिए ये राहत की बात है कि वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा है, लोग अच्छी सांस ले रहे हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि दिल्ली एनसीआर की भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सुधरे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए।